नमस्कार। आज हम नजर डाल रहे हैं एक ऐसी फिल्म पर जिसका मतलब इंतजार काफी समय से हो रहा है, जॉली एलएलबी 3। हाँ, जॉली एलएलबी। सुभाष कपूर के निर्देशन में बनी ये फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में आ रही है। जी। और कास्टिंग तो देखिए, अक्षय कुमार और अरशद वारसी पहली बार जॉली के किरदारों में एक साथ। हाँ, ये सबसे बड़ा अट्रैक्शन है शायद। साथ में सौरभ शुक्ला, हुमा कुरैशी, अमृता राव और गजराज राव जैसे कलाकार भी हैं। काफी सॉलिड कास्ट है। जाहिर है इसको लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है। एडवांस बुकिंग के आंकड़े भी मतलब यही कहानी कह रहे हैं। आज हमारे पास ना इस फिल्म का पहला रिव्यू आया है और कुछ शुरुआती जानकारियां भी मिली हैं। अच्छा, पहला रिव्यू आ गया? हाँ, तो हमारा मकसद है कि इन शुरुआती संकेतों को समझें और ये अंदाजा लगाएं कि भाई जॉली फ्रेंचाइजी की ये तीसरी कड़ी अपने वादे पर खरी उतरेगी या नहीं। क्या ये पिछली फिल्मों की तरह ही वो जो मनोरंजन और सोचने पर मजबूर करने वाले मुद्दे होते हैं उनका संतुलन साध पाएगी? बिल्कुल। और देखिए, जॉली एलएलबी फ्रेंचाइजी ने ना अपनी एक खास जगह बना ली है हिंदी सिनेमा में। सही कहा। ये सिर्फ कोर्टरूम ड्रामा नहीं है, बल्कि कॉमेडी के जरिए गंभीर सामाजिक और कानूनी मुद्दों पर एक तरह से टिप्पणी भी करती है। हाँ, वो सटायर वाला एलिमेंट। एग्जैक्टली। 2013 की पहली फिल्म जिसमें अरशद वारसी थे और 2017 की दूसरी वाली अक्षय कुमार के साथ। दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं और क्रिटिक्स ने भी सराहा। जी हाँ। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये तीसरी फिल्म जिसमें दोनों जॉली एक साथ हैं, ये उस विरासत को कैसे आगे बढ़ाती है। ये एक अनूठा प्रयोग भी है ना? सही कहा आपने। तो चलिए फिर गोता लगाते हैं इस पहले रिव्यू और जो भी शुरुआती जानकारी है उसमें, और देखते हैं कि पर्दे के पीछे क्या पक रहा है। चलिए कहते हैं। उन्होंने इसे सीधे तौर पर कहा है पैसा वसूल मनोरंजक फिल्म। अरे वाह, पहला शब्द ही पैसा वसूल। हाँ, ये सुनती दर्शकों की उम्मीदें तो बढ़ जाती हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि फिल्म की कुल लंबाई 2 घंटे 37 मिनट है। 2 घंटे 37 मिनट, ये थोड़ा लंबा नहीं है आजकल के हिसाब से? हाँ, थोड़ा लंबा तो है। मतलब आजकल जहां फिल्मों को छोटा क्रिस्प रखने का चलन है, वहीं लगभग 2.5 घंटे से ज्यादा का समय ये बताता है कि शायद कहानी में कहने के लिए काफी कुछ है। हो सकता है। कोर्टरूम ड्रामा में अक्सर किरदारों और केस को स्थापित करने में समय लगता भी है, तो ये रन टाइम शायद जरूरी भी हो। ये भी बात है। लेकिन हाँ, चुनौती ये भी होगी कि इस दौरान दर्शकों की दिलचस्पी बनाए रखी जाए, खासकर जब कॉमेडी भी एक अहम हिस्सा हो। बिल्कुल। पर अगर पहली समीक्षा में इसे पैसा वसूल कहा गया है, तो ये संकेत देता है कि शायद ये संतुलन साधा गया है। हाँ, शायद ग्रिपिंग होगी पूरी फिल्म। अच्छा, रिव्यू में निर्देशक सुभाष कपूर की कहानी कहने की कला की जमकर तारीफ हुई है। अच्छा। हाँ, उन्हें इंडस्ट्री के बेहतरीन कहानीकारों में से एक बताया गया है। ये बड़ी बात है। सुभाष कपूर का काम पिछली जॉली फिल्मों में भी बहुत अच्छा था। हाँ, वही मैं कह रही थी। ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जॉली फ्रेंचाइजी की जान हमेशा से ही उसकी कहानी और किरदारों में रही है। हाँ, सुभाष कपूर का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, खासकर जॉली एलएलबी 1 और 2, तो उनकी खासियत यही रही है कि वो आम आदमी से जुड़े मुद्दों को, सिस्टम की खामियों को बहुत ही सहज और मनोरंजक तरीके से पेश करते हैं। उनकी फिल्मों में ह्यूमर सिर्फ हंसाने के लिए नहीं होता, बल्कि अक्सर वो सिस्टम पर एक सटायर, एक कटाक्ष का काम करता है। सही। तो अगर इस रिव्यू में उनकी कहानी कहने की क्षमता की इतनी तारीफ है, तो ये उम्मीद बंधाता है कि फिल्म का जो मूल तत्व है, यानी एक अच्छी कहानी, वो अपनी जगह पर मौजूद है। इसी से जुड़ी एक और बात रिव्यू में कही गई है कि फिल्म के जरिए जो संदेश दिया गया है उसे सलाम के काबिल बताया गया है। सलाम के काबिल संदेश, ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये इशारा करता है कि फिल्म सिर्फ हंसी मजाक तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके मूल में कोई गहरा विचार या मुद्दा भी है। देखिए, ये सलाम के काबिल संदेश वाली बात ना फ्रेंचाइजी की पहचान से मेल खाती है। बिल्कुल। पहली फिल्म ने न्याय व्यवस्था में आम आदमी की पहुंच और संघर्ष को दिखाया था। हाँ। दूसरी फिल्म ने इनकाउंटर किलिंग्स और न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग जैसे काफी गंभीर मुद्दे कुछ हुआ था। जी। तो ये उम्मीद करना लाजमी है कि तीसरी फिल्म भी किसी प्रासंगिक सामाजिक या कानूनी मुद्दे को केंद्र में रखेगी। हाँ। और सलाम के काबिल कहना यह दिखाता है कि शायद ये मुद्दा बहुत प्रभावी ढंग से पेश किया गया है, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करेगा। मतलब सिर्फ मनोरंजन नहीं। हाँ, सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि मनोरंजन के साथ जिम्मेदारी का एहसास भी। रिव्यू में कॉमेडी वाले पहलू पर भी जोर है। लिखा है कि कॉमेडी से भरपूर ये फिल्म दर्शकों को खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर कर देगी। अच्छा, खड़े होकर तालियां? हाँ, पैसा वसूल के बाद खड़े होकर तालियां बजाना, ये तो सुनने में कमाल लग रहा है। ये दिलचस्प है, खासकर जब रिव्यू में ये भी कहा गया है कि फिल्म हंसाएगी भी
और रुलाएगी भी। हाँ, ये भी लिखा है। इसे सिर्फ कोर्टरूम कॉमेडी नहीं बल्कि एक शक्तिशाली आत्मा वाली फिल्म कहा गया है। शक्तिशाली आत्मा। हाँ, ये विरोधाभास ही शायद इसकी ताकत हो। देखिए, अच्छी कॉमेडी अक्सर तब और असरदार होती है जब उसके पीछे भावनाएं और सच्चाई हो। सही बात है। अगर फिल्म सिर्फ सतही कॉमेडी ना होकर किरदारों के सफर, उनके संघर्ष और भावनाओं को भी गहराई से दिखाती है, तो हंसाने के साथ रुलाने वाली बात समझ आती है। शक्तिशाली आत्मा शायद इसी भावनात्मक और वैचारिक गहराई की ओर इशारा कर रही है। अच्छा, अब आते हैं एक्टिंग पर। रिव्यू में अरशद वारसी, अक्षय कुमार, सौरभ शुक्ला, गजराज राव, हुमा कुरैशी और अमृता राव, हाँ, मतलब सभी के काम की प्रशंसा की गई है। सभी की, वाह। हाँ, खास तौर पर लिखा है कि उनकी जबरदस्त केमिस्ट्री, सहज टाइमिंग और कमाल का अभिनय फिल्म पर एक अमिट छाप छोड़ते हैं। ये कास्टिंग तो वैसे भी चर्चा का विषय थी ही। बिल्कुल थी। दो अभिनेताओं को लाना जो पहले ही उस किरदार को सफलतापूर्वक निभा चुके हैं, ये अपने आप में एक बड़ा कदम है। हाँ, अरशद वारसी का जगदीप ढुलन उर्फ जॉली और अक्षय कुमार का जगदीश्वरन मिश्रा उर्फ जॉली, दोनों के अपने अपने अंदाज हैं। बिल्कुल अलग। उनकी केमिस्ट्री कैसी होगी? क्या वो एक दूसरे के आमने सामने होंगे या साथ मिलकर किसी बड़े केस को सुलझाएंगे? ये देखना सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा। हाँ, ये सस्पेंस है। और रिव्यू में जबरदस्त केमिस्ट्री का जिक्र होना इस लिहाज से बहुत सकारात्मक संकेत है। और सौरभ शुक्ला, जज सुंदरलाल त्रिपाठी के रूप में उनकी वापसी, अरे हाँ, उनके बिना तो शायद जॉली एलएलबी अधूरी ही लगती है। निश्चित रूप से। सौरभ शुक्ला का किरदार जज त्रिपाठी वो फ्रेंचाइजी का एक अहम स्तंभ बन चुका है। उनकी कॉमिक टाइमिंग, उनके डायलॉग्स, कमाल की टाइमिंग है उनकी। हाँ, और कोर्टरूम में उनकी उपस्थिति एक अलग ही रंग भरती है। उनकी वापसी फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बिल्कुल। इसके अलावा गजराज राव जैसे मंझे हुए कलाकार का जुड़ना, वो भी अभिनय के स्तर को और ऊपर ले जाएगा। हाँ, गजराज राव भी हैं। हुमा कुरैशी और अमृता राव के किरदार कहानी में क्या नयापन लाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। इतने सारे प्रतिभाशाली कलाकारों को एक साथ लाना एक चुनौती भी है। मतलब कहानी में सभी को बराबर का मौका और महत्व मिलना चाहिए, ताकि कोई भी किरदार सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनकर न रह जाए। ये जरूरी है। रिव्यू का कहना है कि सभी ने छाप छोड़ी है, जो बताता है कि शायद ये संतुलन साध लिया गया है। तो इन सब तारीफों के बाद कुलदीप गढ़वी ने फिल्म को 5 में से 5 स्टार की रेटिंग दी है। क्या बात कर रहे हैं, 5/5? हाँ जी, 5 में से 5, परफेक्ट स्कोर। अरे वाह, हाँ, 5/5 रेटिंग मिलना खासकर किसी फ्रेंचाइजी फिल्म के लिए जो इतनी उम्मीदों के साथ आ रही हो, ये बहुत बड़ी बात है ना? बेशक, ये अभी सिर्फ एक शुरुआती रिव्यू है और हमें और भी समीक्षाओं का इंतजार करना होगा जब फिल्म रिलीज होगी। लेकिन पहला इंप्रेशन इतना जबरदस्त होना ये फिल्म के पक्ष में माहौल बनाने में मदद करता है। हाँ, बस तो क्रिएट हो गया है। ये दिखाता है कि कम से कम एक समीक्षक को फिल्म में सब कुछ परफेक्ट लगा। कहानी, निर्देशन, अभिनय, मनोरंजन, संदेश, सब कुछ। अगर हम इन सारी बातों को जोड़कर देखें, निर्देशक की तारीफ, दमदार अभिनय और केमिस्ट्री, हंसाने और रुलाने का वादा, वो सलाम के काबिल संदेश और ऊपर से 5/5 रेटिंग, तो तस्वीर तो काफी उम्मीद जगाने वाली लग रही है। बिल्कुल, ये सारे बिंदु मिलकर इशारा कर रहे हैं कि मेकर्स ने शायद फ्रेंचाइजी के सफल फॉर्मूले को न सिर्फ बरकरार रखा है बल्कि उसे और बेहतर बनाने की कोशिश की है। दो जॉली को एक साथ लाना एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है अगर कहानी इसे सही ढंग से संभाल पाती है। ये दिखाता है कि फ्रेंचाइजी सिर्फ पुराने ढर्रे पर नहीं चल रही बल्कि कुछ नया और बड़ा करने का प्रयास कर रही है। और दर्शकों का उत्साह भी इसी कहानी को बयां कर रहा है। एडवांस बुकिंग के आंकड़े बता रहे हैं कि फैंस टिकट खरीदने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। हाँ, वो तो है। उम्मीद की जा रही है कि फिल्म डबल डिजिट में ओपनिंग लेगी, यानी पहले दिन कम से कम 10 करोड़ या उससे ज्यादा का कलेक्शन करेगी। देखिए, ये एडवांस बुकिंग के आंकड़े सिर्फ स्टार पावर का नतीजा नहीं है। अच्छा। हाँ, अक्षय कुमार और अरशद वारसी की अपनी फैन फॉलोइंग है और उन्हें साथ देखना एक आकर्षण है, वो तो है, लेकिन इसमें फ्रेंचाइजी की अपनी साख का भी बड़ा हाथ है। हाँ, ये बात भी है। जॉली एलएलबी का नाम ही काफी है। बिल्कुल, दर्शक जॉली एलएलबी नाम पर भरोसा करते हैं कि उन्हें एक अच्छी कहानी और मनोरंजन मिलेगा। ये दिखाता है कि पिछले एक दशक में इस फ्रेंचाइजी ने अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है। और स्टार स्टूडियो 18 जैसे बड़े प्रोडक्शन हाउस का जुड़ना भी फिल्म के स्केल और पहुंच को बढ़ाता है। हाँ, प्रोडक्शन वैल्यूज भी अच्छी होंगी फिर। तो अब तक की जानकारी के आधार पर ऐसा लग रहा है कि जॉली एलएलबी 3 के लिए मंच बिल्कुल तैयार है। हाँ, स्टेज सेट है। एक बेहद सकारात्मक पहला रिव्यू, जबरदस्त कास्ट, सफल फ्रेंचाइजी का टैग और दर्शकों का उत्साह सब कुछ पक्ष में जाता दिख रहा है। हाँ,
शुरुआती संकेत तो यही हैं कि ये फिल्म मनोरंजन और सार्थक सिनेमा का एक अच्छा मिश्रण पेश कर सकती है, जैसा कि इसकी पिछली कड़ियों ने किया था। ये सिर्फ एक कोर्टरूम कॉमेडी बनकर नहीं रह जाएगी, बल्कि इसमें भावनात्मक गहराई और एक सामाजिक टिप्पणी भी होने की संभावना है, जो इसे यादगार बना सकती है। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, असली परीक्षा तो सिनेमाघरों में ही होगी। हाँ बिल्कुल। क्या फिल्म वाकई उन उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी जो इस पहले रिव्यू और एडवांस बुकिंग ने जगाई हैं? क्या मनोरंजन और संदेश के बीच का वो महीन संतुलन साधा जा सका है? यही सबसे बड़ी चुनौती होगी। कई बार फिल्में संदेश देने के बोझ तले इतनी दब जाती हैं कि मनोरंजन पीछे छूट जाता है। हाँ, या फिर उपदेश जैसा लगने लगता है। बिल्कुल, या फिर कॉमेडी इतनी हावी हो जाती है कि गंभीर मुद्दा हल्का लगने लगता है। सुभाष कपूर ने पिछली फिल्मों में यह संतुलन बखूबी साधा था। इस बार 2 बड़े सितारों और शायद और भी बड़े मुद्दे के साथ ये चुनौती और बड़ी हो सकती है। सही कहा। फिल्म की सफलता इसी बात पर निर्भर करेगी कि वो दर्शकों को हंसाने, रुलाने और सोचने पर मजबूर करने, इन तीनों कामों में कितनी कामयाब होती है। सही कहा। इंतजार रहेगा फिल्म के रिलीज होने का। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। हाँ बताइए। देश को सलाम के काबिल कहा गया। कोर्टरूम ड्रामा अक्सर समाज की नब्ज पकड़ने की कोशिश करते हैं, है ना? जी हाँ। वे हमें न्याय, अन्याय, नैतिकता और कानून के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। पिछली फिल्मों ने आम आदमी की न्याय की लड़ाई और व्यवस्था के भ्रष्टाचार को दिखाया। अब जब 2 जॉली एक साथ हैं, तो ये सोचना दिलचस्प है कि ये फिल्म किस पैमाने पर न्याय की लड़ाई को ले जाएगी। हाँ, ये सवाल तो है। क्या ये किसी व्यक्ति बनाम सिस्टम की कहानी होगी, या 2 अलग-अलग विचारधाराओं या न्याय के तरीकों की टक्कर दिखाएगी? ये एंगल हो सकता है। और आज के सामाजिक राजनीतिक माहौल में वो कौन सा सलाम के काबिल संदेश हो सकता है जो ये फिल्म देने की कोशिश कर रही है? सोचने वाली बात है। शायद ये सिर्फ कानूनी दांवपेच की कहानी न होकर हमारे समय की एक जरूरी टिप्पणी साबित हो। देखना होगा।